मुंबई नगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए हैं और बीएमसी की सत्ता में 25 साल बाद एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे शिवसेना की गुट ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है और वो दूसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। यानी बीएमसी की सत्ता में पिछले 3 दशकों से जो ठाकरे ब्रदर्स, ठाकरे परिवार का जो प्रभुत्व था वो अंत होने की कगार पर। सबसे दिलचस्प प्रदर्शन एमआईएम का रहा। मुंबई नहीं, महाराष्ट्र में एमआईएम ने शानदार प्रदर्शन किया है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पिछले साल संपन्न हुई बिहार विधानसभा 2025 और इस साल संपन्न हुई बीएमसी महाराष्ट्र इलेक्शन 2026, दोनों के रिजल्ट्स में आपको क्या समानताएं दिख रही हैं? कौन से ऐसी दो फोर्सेस हैं जो दोनों जगहों पर अच्छा परफॉर्मेंस किए? कौन से ऐसी दो पार्टीज हैं जो इन प्रदर्शनों से बेहद ही खुश है? इनकी आइडियोलॉजीज क्या हैं? किस विचारधारा के हैं? ये लोग कैसे लोगों को पोलराइज करते हैं? इन तमाम चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए और वीडियो को लास्ट तक से देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 16 जनवरी को मुंबई बीएमसी का रिजल्ट आया और मुंबई की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के गुट ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 118 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बहुमत की आंकड़ा 114 होती है। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में 2869 नगर पार्षद सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 1425 सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं ओवैसी की पार्टी टोटल महाराष्ट्र में 125 पार्षदों पर जीत हासिल की है। दोस्तों, ये सवाल आपके सामने है कि चाहे आप बिहार विधानसभा चुनाव 2025 देखिए या उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 देखिए जो होने वाले हैं, और महाराष्ट्र बीएमसी इलेक्शन 2026 जो हुए, इन तीनों में क्या समानताएं आपको देखने को मिलती हैं और क्या देखने को मिलेगी? देखिए, 2025 में एक जगह जहां एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया, यानी कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं इस देश में जो जानती है कि किस तरह लोगों को पोलराइज किया जाए, किस तरह लोगों के मन में भेदभाव पैदा किया जाए। दोस्तों, दो पार्टियां, आप खुद पता लगा लीजिए मैं किन दो पार्टियों की बात कर रहा हूँ। अपने सभी चुनावी सभाओं में ये धार्मिक नाराएं देते हैं। एक तरफ जहाँ एक पार्टी अपने हर सभा में अपने समाज के लोगों को ये बताती है कि पिछले 70 सालों से तुम पर जुल्म किया गया, तुम्हारी इतिहास जो है वामपंथियों ने लिखी है, वहीं एक दूसरी पार्टी है जो ये कहती है कि 70 सालों पर तुम्हारा हक और हुकूक को छीना गया। वो रंगनाथ मिश्रा आयोग का हवाला देख करके बताती है। ये दोनों लोग अपने आप को पीड़ित बताते हैं, ये दोनों लोग कांग्रेस पर तंज करते हैं। दोस्तों, मुझे वो समय याद आता है जब मोहम्मद अली जिन्ना एक सेकुलर नेता कहा करते थे और उनको सेकुलर नेता कहने वाली पहली जो नेता थी वो सरोजिनी नायडू थी, और उस जिन्ना का क्या हासिल हुआ आप सभी जानते हैं। एक समय जब कांग्रेस का विरोध हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों किया करते थे, और आज एक समय है। दोस्तों, कांग्रेस की आज हालत क्या है? कौन से वे दो फोर्सेस हैं जो हर एक राज्य में अपना प्रभुत्व जमा रही हैं, जिनकी चर्चा हर एक मीडिया, हर एक न्यूज़ चैनल पर हो रही है? मैं बात कर रहा हूँ इन दो पार्टियों की। आप इनकी सभाओं पर अगर गौर कीजिएगा, आप देखिएगा कि हर सभा में ये कुछ ऐसी पटांग बातें करते हैं, धार्मिक भावनाओं के आहत करने वाली बात करते हैं, एक दूसरे को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा धर्म ही सबसे परे है। वो चुनावी सभाओं में अपने धर्म का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। दोस्तों, जहाँ तक सवाल है, आप महाराष्ट्र इलेक्शन की ही बात ले लीजिए। किस तरह से एक तरफ जहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया कि बुर्का पहनने वाली भी इस देश की एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी ने इसी बात को लेकर के पूरे चुनाव के दौरान प्रचार किया और बताया, और हिंदुओं में एक खौफ भरा कि अगर आप सतर्क और सजग नहीं रहें तो ओवैसी का ये बयान देखिए। यानी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप हर जगह कहीं भी ये देख लीजिए। 2025 में जिस तरह से इन दोनों का प्रदर्शन शानदार रहा बिहार विधानसभा में, देखिए 2026 में महाराष्ट्र में हुआ, और सेम आपको रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ आपको उत्तर प्रदेश में भी होगा। ये अखिलेश प्रसाद यादव को ये फोर्स करेंगे कि आप हमसे गठबंधन कीजिए, गठबंधन नहीं करने पर ये उनको धमकी देंगे। दूसरी बात मैं आपसे बता रहा हूँ, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे ईवीएम चोरी का मुद्दा हो, चाहे तमाम मुद्दों को देखिए, इन दोनों का राय एक है। जिस तरह से एमआईएम की पार्टी ने बिहार में एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी की राह आसान की, जिस तरह से एमआईएम ने महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन यानी महायुति गठबंधन को जिस तरीके से उनकी राह को आसान की, सेम प्रोसीजर आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 में देखने को मिलेगा। और रिजल्ट साफ घोषित है। वहाँ पर भी कॉमनल फोर्सेस हावी होंगी, वोट पोलराइज होंगे, लोग धर्म के नाम पर वोट चुनेंगे। और एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप देखे होंगे महाराष्ट्र में एक और पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसका नेतृत्व करते हैं श्री राज ठाकरे। उन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ न जाने कितने भड़काऊ भाषण दिए, लुंगी उठाओ, पुंगी बजाओ, हिंदी को गाली देना, क्षेत्रीयता फैलाना। लेकिन रिजल्ट्स क्या हुए?
दोस्तों देश में कई ऐसी ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं। एक तरफ से एक पार्टी के नेता ये बोलता है कि 15 तारीख को 15 मिनट समय दे करके आप अपने चुनाव चिन्ह अपने लोगों को जिताएं। यानी आप समझ सकते हैं 15 मिनट से क्या वास्ता है। यानी ये होता है भड़काऊ भाषण। और किस तरह ऐसे ही भाषणों का उपयोग करके जो उसके जस्ट अपोजिट पार्टी है, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को देखने में तो नहीं लग रहे हैं कि एक दूसरे के हैं, लेकिन नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। सेम कंडीशन यही दोनों पार्टियों की है। यानी यही 15 मिनट का बयान लेकर के जो दूसरी पार्टी है अपने लोगों में प्रचार करती है। तो कम्युनल पॉलिटिक्स जो है, रीजनल पॉलिटिक्स जो है महाराष्ट्र के चुनाव पर हावी रही। देखिए कम्युनलिज्म का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। बिहार में पिछले 3-4 सालों से पैदल मार्च कर रहे प्रशांत किशोर की हर सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है। वो एक भी सीट जीतने में नाकामयाब रहते हैं। वहीं हैदराबाद से चली आ रही एक पार्टी मात्र 1-1.5 महीने की मेहनत से 5 से 6 सीटें जीत जाती है। ये होता है कम्युनल फोर्सेस का दबदबा। और यही कम्युनल फोर्सेस जो है भारतीय जनता पार्टी को जीतने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होती है। दोस्तों बिहार विधानसभा 2025 और महाराष्ट्र बीएमसी इलेक्शन 2026 साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में होने वाली अगले साल 2027 विधानसभा के चुनाव की दिशा और दशा दोनों तय कर दी है। रिजल्ट साफ तय है। एक तरफ से दोनों फोर्सेस हावी होंगी और वहाँ पर जो सेक्युलर पार्टी है उनको ये दबाव बनाया जाएगा कि आपको हमसे गठबंधन करने होंगे, अदरवाइज हम आपका सफाया करेंगे। इनकी जो लड़ाई है जो साफ तौर पर दिखती है कि एक दूसरे से है, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। बीएमसी महाराष्ट्र इलेक्शन 2026 से साफ तौर पर संदेश देती है पूरे देश के अपोजिशन पार्टीज को कि बीजेपी को हराना अभी बहुत ही मुश्किल है। इसको हराने के लिए आपको एक अलग तरीके से रणनीति तय करनी पड़ेगी।